हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 3.3 में जो आगे की तरफ क्वेश्चंस दिए गए हैं 3.3 में थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा फोर्थ तक हो चुका था। थर्ड नंबर के क्वेश्चन फोर्थ तक के आगे की बात डिस्कस करेंगे। इसका मतलब थर्ड के फोर्थ तक हो गया था, तो फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करेंगे और फिर एलिमिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम पहले से दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। जिन बंदों ने नहीं देखा है वो जाकर के पहले दूसरा लेक्चर देखे, तब एलिमिनेशन मेथड से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पास हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद सोल्यूशन आप लोग करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो रीड करते चलेंगे आप धीरे धीरे, मैं भी समझाता चलूँगा आप। ठीक है, तो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद बुक में आप खुद ऑटोमेटिक रीड कर लीजिएगा। एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कैसा होता है, न्यूमरेटर में कुछ डिजिट लिखी होती है और डिनोमिनेटर में आपको डिजिट लिखी होगी। तो फ्रैक्शन आपके माइंड में तुरंत आ जाए। तो फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कुछ डिजिट लिखी होती है और डिनोमिनेटर में भी क्या रहती है, कुछ डिजिट लिखी होती है। वो अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग हो, सेम होगी तो वो कट के आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो अलग अलग ही डिजिट होंगी। तो हम ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। कब होता है ये आगे बोल रहा है। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं, दोनों एक बार न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और उसी तरीके से डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कोई कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है कोई, वो 9/11 हो जाता है। कब होता है, कह रहा है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब 9/11 कब होता है कोई फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो यह चीज़ हम नोट कर लेते हैं, फार्मुलेट कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट कोई फ्रैक्शन रहा होगा, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो कितना होगा, न्यूमरेटर में मान लेते हैं x डिजिट रही होगी और डिनोमिनेटर में क्या रही होगी, y डिजिट रही होगी, y वाला नंबर लगा होगा। ठीक है, x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। इफ़ वी ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ वी ऐड according to question, if we add 2 in numerator and denominator, किसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं। इफ वी ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कितना हो जाता है, इफ वी ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। तो कर देते हैं, न्यूमरेटर में कितना ऐड कर देंगे, 2, यानी x+2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देंगे, तब भी 2, तो y+2 हो जाएगा। और ये नया फ्रैक्शन मिला, और ये फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 9/11 के इक्वल है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x+2 और 9y+2 ये बनेगा 11x + 22 और 9y+18। 11x माइनस का 9y और वो 22 उधर जाएगा, तो माइनस का 22 बनेगा, इसका मतलब माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन,
सेकेंड सिचुएशन क्या हो रही है, क्योंकि आपको इसमें दो कंडीशन बोली जाएंगी तब जाकर के दो इक्वेशन बनेगी। दूसरी सिचुएशन क्या है, कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, इट बिकम्स 5/6। फिर क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन और भी आगे मिलेगा और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा 5/6, ठीक है। तो हमें सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है, इफ वी ऐड 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, फ्रैक्शन भी हो जाता है 5/6 बेटा, 5/6 फ्रैक्शन हो जाता है। अब ये फ्रैक्शन 5/6 कब है, जब हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर में ऐड करेंगे कितना, x+3 हो जाएगा। सारी कहानी ऊपर से ही चलेगी, x+3, और न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया तो y+3, और ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बना देंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको 6x मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि इसमें सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ठीक है, और 6x+3, और उसके बाद में क्या मिलेगा 5y+3। इस बात को ध्यान रखिए। तो 6 का मल्टीप्लाई x के साथ में 6x, और ये क्या मिलेगा 6 3 जा 18 ये मिलेगा, और 5y और +15 ये मिलेगा। और अगर ये चीज़ मिल चुकी है तो हम आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाकर कन्वर्जन करते हैं तब कुछ नया मिलेगा। तो 6x 5y उधर ले आए तो माइनस का 5y मिला, प्लस का 18 उधर लेके गए और माइनस का 18 बनेगा, प्लस का 18 जब उधर जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 से प्लस का 15 सब्ट्रैक्ट होकर कितना देगा, -3। इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल के आएगी और y की वैल्यू निकल के आएगी। x और y अलग अलग आंसर नहीं है, जो आंसर है वो x/y है। तो आप क्या आंसर देंगे, x और y को अलग अलग नहीं बताएंगे, निकल के तो आएगा लेकिन उसको एक साथ बताएंगे। तो रिक्वायर्ड फंक्शन क्या है, यहाँ x की वैल्यू जो y वो लिख लीजिए, y की वैल्यू जो y वो लिख लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन बताना था, x y नहीं बताना था, अलग अलग आपको फ्रैक्शन बनाता था। देन फ्रैक्शन यहाँ पास x जो भी आएगा वो लिखेंगे और डिवाइडेड बाई, और यहाँ पास जो y आएगा वो लिखेंगे, तब जा करके आपका फ्रैक्शन बनेगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन ही आपको x y देगा, उसके बाद आप क्या करेंगे x/y कर दीजिएगा तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसी के आगे 6th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये जरा रीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 years hence, 5 years hence यानी अब से 5 साल, ठीक है, 5 साल बाद की बात हो रही है। 5 years hence का मतलब क्या है, अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, 5 years अब से years, ठीक है। द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times। अगर इन शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, 5 years since, 5 years ago, 7 times before, after, ये सब शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो सेंटेंस की तरफ ध्यान दें। एज की बात चल रही है, एज वाले प्रॉब्लम में हमेशा सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ता है। सेंटेंस हमारा पास्ट की तरफ जाता है
तो एज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आपको सेंटेंस फ्यूचर की तरफ जाता है तो एज को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पास क्या कहा जा रहा है, 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years since, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, यहाँ पास सेंटेंस किसका बन रहा है, फ्यूचर का बन रहा है। द जैकब विल बी, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। उस समय जब 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद जब वो होगा, 5 साल बाद जब उसकी एज आएगी तो जैकब अपने सन का 3 times हो जाएगा। इसका मतलब जैकब अपने सन का 3 times, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, अपने सन का 3 times हो जाएगा। इसका मतलब अगर सन को मैं 3 times कर दूं तो जैकब की एज मिल जाएगी। और ये जैकब की एज कब की है, फ्यूचर की है। कब फ्यूचर, 5 साल बाद की बात कर रहा है वो, 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 5 साल बाद। कब से 5 साल बाद, प्रेजेंट से बात चल रही है, प्रेजेंट से। जब भी एज का प्रॉब्लम आ जाएगा आप प्रेजेंट में रह करके पास्ट में जाएंगे और प्रेजेंट में रह कर ही फ्यूचर में जाएंगे। तो यहाँ पास जब जो भी बात हो रही है हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना है, x ईयर, ठीक है। देयरफॉर हिज सन, इसी प्रकार इसके जो सन की जो एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज y ईयर। इसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है। अब हमें सेंटेंस क्या कह रहा है, हमें प्रेजेंट मान लिया, जैकब की प्रेजेंट एज x है और उसके सन की प्रेजेंट एज y है। अब प्रेजेंट से ही हमको पास्ट जाना है, प्रेजेंट से ही हमको फ्यूचर जाना है। अब पहले किसकी बात हो रही है, पहले कौन सी कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर, पहले वो फ्यूचर जाता है। कितने साल फ्यूचर में जाता है, 5 साल फ्यूचर में जाता है। और मैंने आपसे बताया था जितने साल फ्यूचर की बात करेगा, जितने साल पास्ट की बात करेगा, सबसे पहले हम जा कर के उतने साल एज को निकालेंगे। एज निकालने के बाद रिलेशन लेंगे। ये 3 times 2 times 7 times ये रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन कब लिए जाएंगे, जब हम उतने साल एज जाकर चले जाएंगे और निकालेंगे, उसके बाद रिलेशन लेंगे। तो यहाँ पास 5 ईयर क्या कर रहा है, फ्यूचर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कब तक की, 5 ईयर की बात हो रही है। फ्यूचर यहाँ तक जा रहा है, फ्यूचर में कितने साल जा रहा है, 5 ईयर्स जा रहा है। तो जैकब एज कितनी हो जाएगी, जैकब प्रेजेंट में x का था, फ्यूचर में 5 साल चला जाएगा तो प्रेजेंट प्लस 5 ये हो जाएगी उसकी एज। हिज सन एज, इसके सन की एज कितनी हो जाएगी, ये भी तो जाएगा 5 साल आगे, तो कितना हो जाएगा y प्लस 5 ईयर। अब दोनों की एज तो चले गए 5 साल। अब एज जाने के बाद जैकब उसी समय वहाँ पास, यानी 5 साल जाने के बाद कहता है कि मैं तेरे से 3 times हो जाऊँगा। जैकब किससे कह रहा है, सन से कह रहा है। तो जैकब अपने सन का 3 times हो जाएगा। इसका मतलब जैकब की एज सन से बड़ी है और सन की एज में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें। जिसका 3 times कहेगा उसी की में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। हमें जैकब के सन का 3 times, यानी सन का 3 times कह रहा था, सन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो कितना मिला, x प्लस 5 इक्वल टू 3y 15। और इधर लिया हमने रिलेशन x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एक सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में वो कहाँ जाता है, पास्ट में जाता है। पास्ट में कितने साल जाता है, जैकब एज वाज 7 times, ठीक है। कितने साल जाता है, 5 years एगो, अब से 5 साल पहले, 5 years एगो, अब से 5 साल पहले जैकब
एज वाज 7 टाइम्स, वाज लगा इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, विल लगेगा, शायद लगेगा तो फ्यूचर की बात करेगा, पास्ट वर लगेगा तो आपको सॉरी वाज वर लगेगा तो पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में कितना जा रहा है, पास्ट में वो 5 ईयर जा रहा है, पास्ट में कितना जा रहा है वो 5 ईयर जा रहा है। तो पास्ट में 5 ईयर जाने के बाद जैकब कितने साल का था ये भी निकाल लो। तो हम पास्ट में जाते हैं तो हम एज को माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वाले से, पीछे जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद हिज सन एज, हिज सन एज वो उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी y-5 हो जाएगी, उसकी भी एज हो जाएगी 5 साल, वो भी पीछे जा रहा है। अब ये पीछे जा कर के कह रहे हैं कि जैकब जो है 7 टाइम्स होता है अपने सन का। तो रिलेशन हमसे कहता है कि x जो है वो जैकब x-5 जैकब जो है पीछे जा कर के कितने साल का रहता है, अपने सन का 7 टाइम्स रहता है, ये चीज अपने सन का 7 टाइम्स रहता है। रिलेशन पहले एज निकाल लिया, फिर वो जितने टाइम्स कहता है उसका रिलेशन ले लेते हैं। तो x-5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो 7y इधर की तरफ आया, माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 5 उधर गया तो माइनस का 30 मिला बेटा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई और इक्वेशन सेकंड बन गई, और आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y है क्या, x y है, x है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब है, और y क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, इनकी जो प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम फिर x और y जो निकलेगा, x की वैल्यू जो आएगी उसको लिख लेंगे, y की वैल्यू जो आएगी उसको लिख लेंगे, लेकिन लैंग्वेज में लास्ट में बताएंगे जैकब एज जो है, जैकब प्रेजेंट एज जो थी वो कितनी थी, समथिंग x थी, जो भी आएगा आंसर लिख देंगे। और हिज सन एज, हिज सन प्रेजेंट एज, तो y जो आएगा उसको लिख देंगे आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड क्या हो चीज़ है, ठीक है। ये हम पीछे सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा ब्रीफ यहाँ पास दे रहे हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे, कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2x हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे पास है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने लिया हुआ है और हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या रूल फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल फॉलो करना है वो फॉलो करना है कि आपको जो इक्वेशंस हैं उनको पेयर्स के रूप में रख लेना है। ये रूल
अगर नहीं रखते हैं, माइंड में होता है, फिर भी कुछ चलेगा आपका, ठीक है। तो लेकिन आपको कहीं भी रखना पड़ेगा, चाहे माइंड में दोनों पेयर बना के रखिए और चाहे आप बुक कॉपी में रखिए पेयर बनाकर। तो आपके पास 2 पेयर इस तरीके से लिखी हुई हैं, या माइंड में या आपके कॉपी में। और सेकेंड स्टेप इसका क्या है, आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले देखना पड़ेगा क्या इनके कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के बराबर हैं, किसी भी एक वेरिएबल के, यानी x वाले क्या बराबर है या y वाले बराबर है। किसी भी एक वेरिएबल के, दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर है क्या। अगर बराबर हैं तो या तो आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इस बात के ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट का साइन अगर बराबर है, साइन दोनों के सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर साइन अपोजिट में है तो आपको ऐड करना है। किसके साइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं उनके साइन की बात कर रहा हूँ, जो अनइक्वल कोएफिशिएंट उनके साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इक्वल कोएफिशिएंट के सेम साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इक्वल कोएफिशिएंट के अपोजिट साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इक्वल कोएफिशिएंट नहीं है तो आप उनको आप क्या करेंगे, बनाएंगे, इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए ना x के कोएफिशिएंट इक्वल है और ना ही y के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो हमने क्या किया, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या कर देते हैं, हम इक्वल कर देते हैं। तो क्या करें आप, चाहे x के, यहाँ दोनों तरफ मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पहले x वाले को मल्टीप्लाई, x वाले को बराबर करना चाहते हैं, x वाले कोएफिशिएंट को, तो x वाले कोएफिशिएंट के नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट, मल्टीप्लाई 3 इन फर्स्ट एंड 6, क्योंकि ऊपर वाले में 6 है, 6 को किस में करोगे, सेकंड में। मल्टीप्लाई 3 यानी इस x के साथ में 3 है तो 3 का ऊपर कर दो और क्या कर दो, 6 का नीचे कर दो, एंड 6 इन सेकेंड इक्वेशन। करने के बाद जैसे 3 का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 18x बनेगा, और प्लस का 3 5 जा 15y बनेगा, और ये 6 बनेगा। 3 का ऊपर हो चुका, मल्टीप्लाई होगा तो सारे इक्वेशन में होगा, किसी एक नंबर्स में नहीं होगा। अब 6 का नीचे वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, 18x बनेगा, प्लस का 12y बनेगा, और कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब हमारे पास कोएफिशिएंट इसके बराबर हो चुके हैं, बराबर हो गए हैं। तो लेकिन अब क्या करना है, साइन देखना, साइन दोनों के प्लस का 18 दोनों का है, तो क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, जो नया साइन मिलेगा वही माना जाएगा, पुराना साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव 18 बन गया है, पॉजिटिव 18 आपस में खत्म हो गया। ये पॉजिटिव का 15y है, ये निगेटिव का टर्म होगा, पॉजिटिव था लेकिन अब किसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 15y माइनस 12 कितना मिलेगा, 3y। यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 30 है। अब प्लस का 6 और माइनस का 30 कितना देगा, माइनस का 24। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, माइनस का 8, और y की वैल्यू माइनस का 8 निकल के आई है। तो हम क्या कर देते हैं, इस y को उठाकर किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू, क्योंकि x भी तो चाहिए, पुट y इक्वल टू कितना, -8 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट। तो रखते हैं तो कितना मिलेगा, 6x और प्लस का 5, क्योंकि इसके साथ निगेटिव है, जहाँ भी जाएगा साथ में ब्रैकेट लेके जाएगा, तो हम क्या करते हैं, -8 रखते हैं y की जगह पर, ब्रैकेट के साथ में, इज इक्वल टू 2। अब 6x प्लस ये है और माइनस ये, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन का मल्टीप्लाई होगा और डिजिट का भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, बाद में डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस बन गया, और 5 × 8 क्या मिल गया, 5 × 8 कितना मिलेगा, 8 × 40 मतलब 40। ये उधर की तरफ जाएगा तो 6x इक्वल टू माइनस का 40, तो कितना बनेगा, प्लस का 40 बनेगा, और 6x इक्वल टू कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7। y कितना निकल गया, -8, x कितना निकल गया है, 7। तो हमने किसको बराबर करके किया है, x को बराबर कर दिया। अब आपकी मर्जी क्या चल रही है कि चले सर x को बराबर कर लिया, अब y को बराबर करते हैं। तो चलिए भाई, हम तो आपकी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। आप कहते हैं सवाल मत करो, तो हम क्या करेंगे, सवाल नहीं करेंगे क्या, अबे करेंगे।
तुम्हारे मर्जी से चलेंगे क्या, करेंगे हम, चलो 6x प्लस 5y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये हमारे पास है। अब हमको क्या बराबर करना है, y वाले कोऑफिशिएंट, सपोज दैट y वाले बराबर करना है, x वाले से हमारी मर्जी नहीं है, नहीं करना है हमको, ठीक है। y वाले कोऑफिशिएंट बराबर करना है तो y वाले कोऑफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। अब y के कोऑफिशिएंट को ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो y में नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले में y के साथ क्या प्लस है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई 2 का किस में, फर्स्ट में, इन फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5 का किस में, नीचे, 5 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये रूल आपका सेकेंड लेक्चर में है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने, 6 3 जा 18, सॉरी क्या मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई ना, 2 का कितना हुआ, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर उसके बाद में हमें 5 का 2 में करना है तो 5 का 2 में कर दीजिए, 5 3 जा 2 यही है ना, 5 का किस में करे 2 में, 2 3 जा, सॉरी 5 का सेकेंड इक्वेशन में कर लेंगे, 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y और 5 5 जा 25, ये मिला। चलिए कर लेते हैं। अब हमें फिर से ध्यान देना है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देना है। तो कौन सा साइन है भाई कोएफिशिएंट का, सेम ही तो है, 10y का भी पॉजिटिव, इधर 10y का भी पॉजिटिव, क्या करते हैं निगेटिव, और निगेटिव करते ही इस तरह से देखिए, इसका भी पॉजिटिव साइन है, ये भी निगेटिव हो गया, इसका भी पॉजिटिव साइन है, ये भी निगेटिव हुआ। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके नीचे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए, जैसे सब्ट्रैक्ट का लगाएं तो नीचे वाले का भी साइन सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया भाई आपका, ठीक है। खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, 12 का x और 15 का x कितना बनेगा, माइनस का 3 का x, इधर कितना मिलेगा, माइनस का 25 है, इधर का 4 है, तो कितना मिला, माइनस का 21। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, x की वैल्यू क्या निकल के आई जी, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आई 7। अब हमको क्या करना, पुट x इक्वल टू 7 एन इक्वेशन। अब आपकी मर्जी फर्स्ट में रखें या सेकंड में, पिछली बार हमने फर्स्ट में रखा था तो अब की बार हम सेकंड में रखते हैं, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में रख लीजिएगा। x की वैल्यू 7 करते हैं सेकंड में, तो सेकंड हमारे लिए कौन है, ये है, तो कितना हो जाएगा 3 × 7, इसके साथ निगेटिव नहीं है तो इसके लिए ब्रैकेट नहीं रखा, अगर निगेटिव होता तो ब्रैकेट साथ में ले आते, ठीक है। जैसे आप बाहर निकलते मास्क लगा के निकलते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ जब भी आएंगे ना, हर साल करते हैं, हमारे लिए तो हर साल मैथमेटिक्स में कोरोना होता है, ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लेके आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पास क्या मस्त सैनिटाइजर लगा के आया, इसलिए इसके साथ निगेटिव नहीं है, और जब निगेटिव नहीं है तो हम मास्क नहीं लगाते हैं। प्लस 2i इज इक्वल टू 5, 3 7 जा 21 और प्लस का 2y और ये क्या मिला 5, 21 उधर की तरफ गया तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 21, तो 2y कितना मिलेगा, 5 माइनस 21 सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का 16 मिला, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 8 बेटा। तो y कितना आया, माइनस का 8, और x कितना आया 7। आप चाहे x के कोएफिशिएंट बनाकर इक्वल करें तब भी वही आंसर आ रहा है, और चाहे y के कोएफिशिएंट इक्वल करें तब भी वही आंसर आएगा, इसका मतलब आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड, ये चीज़ हम पहले भी सिखा चुके थे पहले लेक्चर में, ठीक है, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, लेकिन फिर भी आप ये एलिमिनेशन मेथड अब आगे आ रहा है तो फिर भी हम एक बार बता दिए, आप इसको नोट कर लें और अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।